उम्र आपकी है तो आप अभी कितने साल के हो? कोई 25 का, कोई 50 का। यदि 50 के हो गए आप तो 50 और बची। और आजकल 100 तक कोई जा नहीं रहा। 70 में ही लोगों की कहानी पूरी हो रही है। आजकल तो 70 और 75 के अंदर, अधिक से अधिक 80। अब बहुत कम लोग हैं जो 90 तक पहुंच रहे हैं। और 90 तक पहुंच भी गए तो किसी काम का रह नहीं जाना। 90 के बाद भी जिंदा रह गए तो बार बार घर वाले प्रार्थना करेंगे, हे भगवान उठा लो, हे भगवान उठा लो इन्हें। हाँ या ना? सही है कि गलत है? ज्यादा जिंदा रहना भी अच्छा नहीं है, टाइम से मर जाना भी समझदारी। क्योंकि यदि आप 100 साल तक जिंदा रह गए तो फिर घर वाले परेशान होंगे कि नहीं? चल पाओगे ना, है ना? इसलिए वो खटिया पे पड़े रहना 100 साल तक वो भी तो ठीक नहीं है। चलते फिरते प्राण जाने चाहिए। सही तो यही है। क्या कहते हैं आप? कि खटिया पकड़ना चाहिए, चलता फिरता बढ़िया। यही जीवन है। और हम कहते हैं कि अब जिंदगी बहुत चली गई, थोड़ा बचा, अब प्रभु में लगा दो। बहुत चली गई। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मैं क्या करूं? तब सुखदेव जी ने कहा, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा चिंतन करिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य। ज्यादा से ज्यादा कथा सुनिए, कीर्तन करिए, पैसा कमाइए, पैसा कमा करके उसका सदुपयोग करिए और समाज की सेवा करिए। अच्छा मैया एक बात बताएं, हमारे भारत में ना बुढ़ापा जल्दी आता है। अभी हम अमेरिका गए, वहां हमने देखा बूढ़ी बूढ़ी माताएं, जिस उम्र में यहाँ माताएं डंडा लेके चलने लगती है, वहां बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं जिम कर रही हैं। हाँ, डंबल उठा रही है। वहां एक बात मैंने देखी मेरी माँ, वहां के लोग ना स्वास्थ्य को लेके बहुत जागरूक हैं। अमेरिका जैसे देशों में किसको लेके जागरूक हैं? स्वास्थ्य को लेकर। वहां की बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां 5-5 किलोमीटर दौड़ती हैं, पार्कों में जाके वो एक्सरसाइज कर रही है। बूढ़ी, जवानों को तो ठीक है, जवान भी कर रहे हैं। वहां पे बूढ़े बूढ़े लोग, अपने यहाँ का बूढ़ा तो दिखने लगता, वहां के बूढ़े लगते ही नहीं कि बूढ़े, क्योंकि मेंटेन रखते हैं अपने शरीर। आप भी योग करिए, आप भी थोड़ा योग अभ्यास करिए। ये योग भारत की ही देन है, अपनी विद्या है। योग अपनी भारतीय विद्या है, दुनिया फॉलो कर रही है और आप अपनी विद्या को फॉलो नहीं कर रहे। अब देखिए आप लोग कोई बूढ़े थोड़ी हो गए, लेकिन आप लोगों को लगने लगा हम बूढ़े हो गए। ज्यादा से ज्यादा चलिए फिरिए, काम साइकिलिंग करिए, साइकिल चलाइए, अच्छी चीजें खाइए, खाने पीने पे ध्यान दीजिए। अमेरिका जैसे लोगों में पता है ज्यादा क्या खाते हैं? मांस तो खाते हैं वो लोग जो वहां के हैं, लेकिन एक चीज अच्छी है उनमें कि वो पहले सलाद खाते हैं। सैलड, वहां सलाद खाने की परंपरा। आपको पता है वहां सलाद के दुकानें हैं। जैसे अपने यहाँ चाट फुल्की नहीं मिलती, ऐसे वहाँ चाट फुल्की की दुकानें कम है, सलाद की दुकानें ज्यादा है। सलाद बिकती है, लोग खरीद के खाते हैं, सलाद सैलेड खाते हैं। और सलाद खाने वाला चाट पकौड़ी खाने वाले से ज्यादा स्वस्थ रहेगा। अब आप लोगों का खान पान बिगड़ गया ना, लेकिन वहां के लोगों ने खान पान को मेंटेन रखा, इसलिए वहां मोटे लोग नहीं नजर आते। वहां 100 में कोई 2 मोटे मिलेंगे। और यहाँ देखो, वहां बीमार होंगे, हम ये नहीं कहते कि नहीं, बीमार भी होंगे, क्यों नहीं है बीमारी। वहां डिप्रेशन ज्यादा है, वहां बीमारी के नाम पे तनाव है, अकेलापन है, डिप्रेशन है। बोलो हाँ।
इसलिए मेरी माँ, आप लोग भी थोड़ा ये मत समझो, कोई ये ना समझे कि हम बूढ़े हो गए। आजकल लोग क्या कह रहे हैं, तुम तो बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए। कभी ये आने ही मत लो कि हम बूढ़े हो गए। सदा चलो फिरो, सलाद ज्यादा खाओ, अच्छा खाओ पियो, योग अभ्यास करो। आप योग करने से ये होगा कि जब आप मरेंगे तो स्वस्थ ही मरेंगे, खटिया पे ना लेटना पड़ेगा। हालत बिगड़ जाएगी। क्यों जी, बात सही है कि गलत? तो आप जितने लोग बैठे हैं कोई भी बूढ़ा नहीं है ना मैया? मैया भी बूढ़ी थोड़ी है, आपकी उम्र की वहां कूद रही है। हाँ या ना? हाँ या ना मेरी माँ? आप भी थोड़ा योग किया करो। भारतीय विद्या है, अपनी धरोहर है योग। योग किसका है? भारत के लोगों। करो अधिक से अधिक भगवान का चिंतन करिए, पैसे कमाइए, काम करते रहिए, काम ना छोड़िए, काम करिए, पैसे कमाइए, पैसे से बच्चों के दे दिया, काम कर दिया, अब अपना कल्याण करिए, कल्याण। आपको पता है अमेरिका में बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षा निःशुल्क है। शिक्षा क्या है? स्वास्थ्य निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं। और वहां पे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, वो स्कूल में पढ़ने के बाद जब वहां से पढ़ लिख के कमाने लगते हैं तो कमा कमा के वो लोग उस स्कूल को दान करते हैं कि हमसे आपने नहीं लिया फीस, अब हम कमाने लग गए हैं, अब हम देंगे आपको। वो ईमानदारी से देते हैं, ये नहीं कि चोरी करें कि नहीं जी क्यों देना। उन लोगों में ना दान करने की रुचि ज्यादा है। अपने यहाँ कोई सड़क में बीमार मिल जाए, एक्सीडेंट वाला मिल जाए, तो हॉस्पिटल में पहले क्या बोला जाता है? पैसे लाओ। वो भले मर रहा है पर हमारे यहाँ क्या बोला जाता है? पैसे हो तो हॉस्पिटल में भर्ती होगा, पैसे नहीं होंगे तो भर्ती। लेकिन वहां ऐसा नहीं है। वहां पे यदि कोई भी मरीज रास्ते में मिल गया, एक्सीडेंटल मिल गया, तो उसे कोई पहचान की जरूरत नहीं है, कोई पैसा नहीं मांगेगा। सबसे पहले उसे अच्छे से अच्छा इलाज दिया जाएगा और इलाज करके स्वस्थ किया जाएगा, फिर बताया जाएगा कि ये खर्चा है। यदि वो खर्चा देने के योग्य है तो लिया जाएगा, और देने के योग्य नहीं है तो उससे नहीं लिया जाएगा। बाकी लोग जो अपनी इच्छा से दान करते हैं हॉस्पिटलों में, उसी से होता है। मतलब ईमानदारी देखिए इस तरह से कि जो बच्चा पढ़ता है वो कमा के बाद में देता है। ईमानदारी देखिए। अपने यहाँ ये बदलाव की जरूरत है। हम लोग भी अच्छी चीजें सुधारें, अच्छी चीज करें, अच्छी व्यवस्थाओं पे ध्यान दें। आप लोग भी कमाते रहिएगा, पैसे कमाइए, परंतु पैसे केवल बच्चों के लिए नहीं, समाज की सेवा में लगाओ, अच्छे कामों में लगाओ। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि देखो भगवान सृष्टि उत्पन्न करते हैं। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी, इसके बाद अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया, 10 लक्षणों का वर्णन भागवत जी में हुआ। जितना है संतुष्टि रखो, चीराणी किम पति न संति दिशंति भिक्षा में सब प्रसंग। बाद में भगवान श्री कृष्ण का एक सुंदर चरित्र है कि भगवान जब शांति दूत बन करके गए दुर्योधन के यहाँ, तब दुर्योधन के भोग को ग्रहण नहीं किया और विदुरानी के यहाँ जाकर भगवान ने 56 भोग त्याग कर विदुरानी के क्या खाए? विदुरानी को पता लगा कृष्ण आ रहे हैं, गाय के गोबर से आंगन को लीप करके कृष्ण का इंतजार करने बेचारी बैठ गई। भगवान जब आए, कहा काकी जी बड़ी भूख लगी है। काकी जी ने कहा ये सूखी साग पक रही है कन्हैया, पर तू तो खाएगा नहीं क्योंकि तू तो राजा है। भगवान बोले मैं सब खा लूंगा।
मैया जा आपके बगीचे से केला तोड़ के ले आई, केला का छिलका छील कर फल फेंकती जाती, छिलका कृष्ण को देती जाती और भगवान विदुरानी के प्रेम के छिलके ग्रहण करते हैं। ये कथा केवल ये समझाती है कि भगवान वस्तु के भूखे होते तो दुर्योधन के 56 भोग को क्यों त्यागते। भगवान वस्तु के नहीं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। प्रेम है तो छिलके पसंद है, जूठे बेर पसंद है, सूखा चावल पसंद है, और भाव नहीं है तो